हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ लर्न टू अर्न। हमने कुछ अरसे तक के लिए इसको पॉज कर दिया था मसरूफियत की वजह से। अब दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं अपना ये लर्न टू अर्न की सीरीज़। इसमें हम उन सक्सेसफुल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट ट्रेडर्स को बुलाते हैं जो बड़ी प्रॉपर तरीके से अपने रिस्क मैनेज करते हुए इन अपने अकाउंट्स के ऊपर अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होते हैं, और जो भी मार्केट्स को वो ट्रेड कर रहे हों, चाहे वो PSX हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, गोल्ड हो, उसको वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उसके पीछे उसका माइंडसेट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजीज़ बेतहाशा आप लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट करना, उसकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है कि जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हो तो आपने कहाँ पे उसको क्लोज करना है, लॉस में कहाँ तक कैरी करना है, लॉस कैसे कट ऑफ करना है, ये साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। आज की जो हमारी एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने में। ये माशाल्लाह से 12 साल के बच्चे हैं और इन्होंने वो काम कर दिया जो बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते। इन्होंने प्रॉफर्म चैलेंज को फर्स्ट गो में जाके पास किया। ना सिर्फ प्रॉफर्म चैलेंज को पास किया है, ये अपने पेरेंट्स का PSX का अकाउंट भी मैनेज कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिटेबल है। ये क्रिप्टो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिटेबल है। सो आइए इनसे मिलते हैं। और ये नन्हे मुन्ने से हमारे स्टार ट्रेडर हैं। इनका नाम है हयान जी। हयान, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक। हयान, अपने बारे में बेटा कुछ बताओ। आपकी एज क्या है? किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? मेरी एज 13 इयर्स है और मैं अभी क्लास 8 में पढ़ रही अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा हयान, मुझे ये बताओ कि ट्रेडिंग का शौक इस उम्र में कब से हुआ तुम्हें और कैसे शुरू हो गया? कि मतलब ये तो हम तो तुम्हारी उम्र में क्रिकेट खेल रहे होते थे। हूँ। मुझे बचपन से कुछ करने का शौक था। अभी कौन से न बड़े हो गए हो? न अभी भी तो छोटे हो। मतलब कब से शुरू मतलब हुआ? जब से छोटा था तब से मुझे कुछ करने का, अच्छा करने का शौक। तो फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोज़ देखी, फिर वहाँ से कुछ समझ आया। उसके बाद पापा ने मुझे बोला कि ये फराज़ भाई की ट्रेनिंग कर लो। फिर मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद से फिर चलें, ये सब। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएँगे कि आप में इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये जो बड़े-बड़े लोगों में नहीं है, और आपने माशाल्लाह से जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को पास किया है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, क्या माइंडसेट था कि आपने फ़ेज़ 1 भी पास किया, फ़ेज़ 2 भी पास किया? बस कोई साइकोलॉजी ये थी कि बस मैं सारे बाहर के मीडिया के हर चीज़ से दूर रहता था कि प्रॉप फॉर्म पास करना बहुत मुश्किल है। मैं मुझे तो बस ये था कि मुझे 1 गो में कुछ भी करके प्रॉप फॉर्म पास करना है और फिर मैंने कर लिया। सही है। तो पर ट्रेड आप कैसे उसको स्ट्रैटेजी 1 के ऊपर स्विंग ट्रेड्स ले रहे थे या कैम्बिस बेस स्कैल्पिंग कर रहे थे? रोज़ बैठ के काम कर रहे होते हो? कुछ बताओ इसके बारे में। मैं स्विंग ट्रेड्स कर रहा था, उसमें कुछ थोड़ी ट्रेडें मैंने सिप स्ट्रैटेजी करके रखी हुई थी और बाकी मैं स्विंग ट्रेड्स कर रहा था। मैं ये करता था कि जब मुझे ट्रेड कन्फर्मेशन मिलती थी ना, तो मैं एक स्टॉप लॉस 1% का रखता था, टीपी 1% की रखता था, बाकी फिर उसको राइड करते रहता था जितना ऊपर तक वो जा सकता है। मतलब हर टीपी में पार्शियली क्लोज़ करता था। सो रिस्क आप 1% का लेके और उस स्विंग ट्रेड को राइड करने की कोशिश करते थे, ऐसे ही है? जी, तो जी। हयान, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार लोगों के साथ तो ये होता है कि जैसे ही वो थोड़ा-सा भी प्रॉफ़िटेबल होती है ट्रेड, उसको जाके क्लोज़ कर देते हैं। सो कभी ग्रीड नहीं आई कि कभी फ़ियर नहीं आया कि यार ये कहीं नीचे ना आ जाए और फिर मैं मेरा लॉस हो जाएगा यहाँ से? मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देता था कि लॉस की भी कोई टेंशन। स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन और प्रोजेक्शंस आप कैसे निकाल रहे होते थे इस ट्रेड की? प्रोजेक्शंस में जितना मेरा स्टॉप लॉस होता था ना, उतनी टीपी 1 फिर उसी के गैप के हिसाब से टीपी 2 फिर टीपी 3 फिर मैं 4 टीपीज़ तक राइड करता। ज़बरदस्त। और दूसरा आपने कहा कि मैं सेकुलर बुल मार्केट की स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ ना कुछ एसेट की बिल्डिंग कर रहा होता था अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि जो आपका फंड प्रॉफ फर्म का चैलेंज अकाउंट था। सो कौन सी एसेट क्लास की आपने बाइंग की हुई थी? मैंने इथेरियम की बाइंग की हुई थी, शायद 2600 से मैं बाइंग कर रहा था और फिर 32 या 3200 पे शायद मेरा पहला का फ़ेज़ 1 पास हुआ। फिर उसके शायद उसके बाद तो मैंने दूसरे फ़ेज़ 2 में तो मैंने अपनी स्विंग ट्रेड दी थी। बहुत ज़बरदस्त। तो आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ है कि लेवरेज और आप जो विदाउट लेवरेज स्पॉट बिल्डिंग कर रहे थे प्रॉफ फर्म के फंडेड अकाउंट के ऊपर, वो आपने कितनी लॉट्स ली हुई थी इथेरियम की? मैंने इथेरियम शायद आपने जो बताया था 10K के अकाउंट पे मैंने शायद
1 इथेरियम उठाया हुआ था। चलें ज़बरदस्त। इसका ये मतलब है कि आपने $10,000 आपके हाथ में थे तो आपने सिर्फ $2,600 की इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा, लोगों को इस बात की नहीं समझ आती, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक मासूम छोटा सा बच्चा, उसकी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको समझ आ रही है कि $10,000 का अकाउंट है तो उसने बाइंग सिर्फ $2,600 की है, और वो इथीरियम अगर $2,600 से 32 हुआ तो $600 का प्रॉफिट हो गया। और बाकी जो आपने 4% फेज़ वन में किए, वो आपने फिर स्विंग ट्रेड्स के ऊपर किए। जी, स्विंग ट्रेड्स की, उसमें गोल्ड की ट्रेड की, बाकी। बहुत आला, ज़बरदस्त अयान। इसके बाद फेज़ टू की आपकी कौन सी स्टार ट्रेड थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई? एडीए यूएसडी और डॉट यूएसडी में मैंने ट्रेड की थी। तो आपने कार्डानो और डॉट दोनों बाय किया, और उसके ऊपर भी आपने स्पॉट बाइंग की हुई थी, मतलब लेवरेज यूज़ नहीं की? जी, लेवरेज उसमें भी यूज़ नहीं की थी, और एडीए की ट्रेड में शायद मुझे 200 प्रॉफिट हुआ था, और डॉट की ट्रेड में 100 हुआ था। बाकी 200 वही बाकी स्कैल्पिंग से। वेरी गुड, वेरी गुड। हयान, ये जो आप ट्रेड्स पिक कर रहे थे, जैसे एडीए की आपने, डॉट की, तो चार्ट के ऊपर आप क्या चीज़ देख रहे थे? सिंपल हाई 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 लो पैटर्न, जिस भी टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हाई लो के नीचे स्टॉप लॉस रखता था, फिर उसकी भी उसको प्रोजेक्शन स्टॉप लॉस 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे बैनर डी भी रखता था, उसके बाद उसको राइट करता सिंपल आपने ट्रेंड को राइड करना सीखा डाउ थ्योरी के था। ऊपर, हायर हाइज एंड हायर लोज, जो बिल्कुल बेसिक, बेसिक लोग इसको कहते हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत एडवांस और बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में इससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा ही है। जी। अच्छा, चलें, अब आपके ना मैं दोनों सर्टिफिकेट्स दिखा रहा हूँ, फेज़ वन फेज़ टू के भी, और जब आप उस पे पहुँचे एफ के, आपने दोनों अकाउंट्स को पास किया। अच्छा, यहाँ पे मैं लोगों को बता दूँ ये कर क्या रहे हैं बेसिकली। जितने भी स्किलफुल ट्रेडर होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको फंड्स दे देती हैं। फ़र्ज़ करें अब जैसे हयान ने किया, $10,000 इनके हाथ में आए, वो इन्होंने 120 या $130 का चैलेंज फ़ी दी। अब वो चैलेंज होता है कि कंपनी कहती है आपको कि हम आपको फंड्स तो दे देंगे, लेकिन आप क्या इतने स्किलफुल ट्रेडर हैं कि फेज़ वन में एक चैलेंज है, उसमें अब आप हमें 10% का प्रॉफिट करके दिखाएं। द कंडीशन इज़ कि आपका लॉस 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और दिन में 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर ये पास हो जाता है तो हम आपको एक और चैलेंज देंगे जिसमें आपने 5% का प्रॉफिट करके दिखाना है, अगेन 10% से ज़्यादा का लॉस ना हो। सो नेट आपने तकरीबन दोनों फेजेस का मिला के 15% का प्रॉफिट करना होता है। जब आप ये कर लेते हैं, समझे आपने उनका चैलेंज या टेस्ट को पास कर लिया, और अब आपको कंसिडर करते हैं कि आप बहुत अच्छे ब्राइट एक स्किलफुल ट्रेडर हैं, और वो आपको $10,000 का एक अकाउंट और दे देते हैं, फंडेड जिसको कहते हैं। वो होता बेसिकली पीछे डेमो ही है, रियल फंड्स नहीं होते, लेकिन वो आपके जो ट्रेड्स होती हैं, सिग्नल्स होती हैं, डेटा आ रहा होता है आपके एंड से, उसको वो यूटिलाइज करते हैं अपने फंड्स के ऊपर। अब वो जो $10,000 के फंड मिलते हैं आपको, उसके ऊपर अगर आप जितना भी प्रॉफिट करें, लेट्स से आपने $1,000 का प्रॉफिट किया, सो 80% $800 आपका प्रॉफिट शेयर है, $200 उनका प्रॉफिट शेयर है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, कम पैसों से वो फंडेड अकाउंट्स तक पहुंचते हैं एक चैलेंज पास करने के बाद, और एक हेज फंड या फंड मैनेजर बन जाते हैं फंड्स किसी के कंपनी के लेके। सो ज़बरदस्त हयान, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने ये। मेरे ख्याल में आप दुनिया के सबसे छोटे ट्रेडर हो गए जहाँ तक मैं जानता हूँ, और हमारी कम्युनिटी के भी आप माशाल्लाह से सबसे छोटे और सबसे बड़े ट्रेडर हैं। एज में छोटे हैं, वैसे बहुत बड़े ट्रेडर हैं। अच्छा, तो जब आप यहाँ तक पहुँचे तो आपने एक गलती की, वो मैं सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अकाउंट आपने अपने नाम से ले लिया था, ऐसे ही किया आपने? जी। और फिर क्या हुआ? फिर उनने जब केवाईसी का बोला तो मैंने अपनी मम्मा का एनआईसी और वो सबमिट करा दिया। तो उन्होंने बोला कि ये तो नाम डिफरेंट है। तो उनको बताया कि ये तो कि मेरी उनको रीज़न दिया कि वो बच्चे ने गलती से साइन अप कर दिया था, ट्रेड मैं ही ले लूँ। तो वो माने नहीं। उन्होंने बोला जब ये बच्चा 18 का होगा तब हम इसको अकाउंट दे देंगे। यही वाला। कोई बात नहीं हयान, ये हमारी गाइडलाइंस होती भी हैं। मेरे ख्याल में आपने शायद लेक्चर में मिस कर दी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो अचीवमेंट है ना आपकी, ये जो जिस तरीके से आपने अकाउंट्स को पास किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अंडर एज की वजह से आपको उन्होंने फंड्स नहीं दिए, लेकिन ये जो आपने काम कर दिया है ना, ये गोइंग फॉरवर्ड आप बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह, नज़र अल्लाह अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए आपको। आप आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये जो आपने यहाँ पे ये जो अचीव किया है इसको लेके, एनीवेज इसको लेके डिसअपॉइंट नहीं होना। एक गलती हो गई आपसे, उसके बाद से
अब मेरे ख्याल में आप अपने फादर के नाम पे अकाउंट को ट्रेड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जी, बिल्कुल, अपने फादर को। और उस अकाउंट का क्या स्टेटस है? उस अकाउंट का स्टेटस ये है कि वो 5-6% अब चला गया था। उसके बाद वही वो वापस नीचे आ गया, तो उसकी वज़ह से थोड़ी मैंने ट्रेड्स नीचे आने की रीज़न क्या है? नीचे आने की रीज़न ये है, एक तो वही जो मैं आपको बताया था, जो मैं करता हूँ TP1, TP2 तो उसमें मैं मेरे 40% या 30% बुक किया था, उसके बाद वो नीचे आ गया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे तो। उसके बाद कुछ ट्रेडों में मैंने और भी लॉस किया, तो वो वापस ब्रेक इवन पे आए, अब इंशाल्लाह वो पास हो जाए। सो अकाउंट आपका ब्रेक इवन पर है, ऐसा ही है? जी, जी ब्रेक सो इवन। ये जर्नी जो आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 था वो आसानी से पास हो गया, जब दूसरा अकाउंट आपने लिया, सो वो कहीं न कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 ट्रेड्स आपकी अच्छी नहीं गई और आप प्रॉफ़िट में जाने के बाद दोबारा ब्रेक इवन पे आ गए, ऐसे ही है? जी, चलें कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे मेरे ख़्याल में अ, अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो कर रहे हैं और आजकल मार्केट मुश्किल हुई हुई है, ज़ाहिर है क्रिप्टो में स्पेशली बीटीसी और इथेरियम के ऊपर हमने देखा है हाई लोज़ ब्रेक हो गए हैं, सो आपने स्टॉप लॉस रख के बहुत अच्छा काम किया, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते, तो अकाउंट और नीचे चला जाता। अच्छा, यहाँ पे मैं जी, डिस्क्लेमर दे दूँ, हयान अपने फ़ादर का अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, ये प्रॉ फर्म्स के हवाले से अ, उनकी जो गाइडलाइंस हैं ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपना अकाउंट किसी से मैनेज नहीं करा सकते, आपको अपने नाम से ही करना है। अब चूँकि ये अंडर एज है और इनके फादर को भी ट्रेडिंग आती है, सो ये उनको गाइड कर रहे होते हैं कि पापा ये वाले सिग्नल्स हैं, आप ये ट्रेड ले लें विद दिस स्टॉप लॉस। सो ट्रेडर बेसिकली इनके फादर ही हैं, पीछे से ये एडवाइज़र बने हुए हैं उनके और उनको गाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार आप अभी भी गलत काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सो जो इनके फादर हैं वो भी ट्रेडर हैं और इनकी तरफ से अ, एक एक मशवरा जा रहा है उनको, एक एडवाइस जा रही है इनके चार्ट की शक्ल में कि ये वाला अच्छा, ये बेसिकली ढूँढ के दे रहे हैं और इनके पापा जो हैं, वो उस चार्ट के ऊपर एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं हयान आप? जी बिल्कुल ऐसे ही। चलें ज़बरदस्त। इसके अलावा मेरे ख़्याल में आप पीएसएक्स को भी ट्रेड कर रहे हैं और वो भी आप प्रॉफ़िटेबल हैं, उसकी ज़रा जर्नी बताएँ जी। अपनी? उसकी जर्नी ये थी, वो तो मैंने ट्रेडिंग से भी पहले अकाउंट को स्टार्ट कर दिया था। उस अकाउंट को शायद 9 या 10 महीने हुए हैं। तो उस वक़्त मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त तो बिल्कुल कुछ, जब मार्केट ने टॉप लगाया था जनवरी दिसंबर में, उस वक़्त अच्छा खासा 15% प्रॉफ़िट था। वो बुक नहीं किया, मार्केट के जो बाकी लोग बात कर रहे थे, उनकी बातें सुन-सुन के करते थे। इसलिए तो वापस अकाउंट आ गया था लॉस में 10-15 में। फिर आपकी जब ट्रेनिंग खत्म हुई, फिर उसके बाद खुद से करना स्टार्ट किया। उसके बाद वहाँ से वो अकाउंट फिर प्लस किया। खुद से कर रहे हो तो आपकी कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और राइट नाउ आपका करंट पोर्टफ़ोलियो कहाँ पर है? मेरी करंट इन्वेस्टमेंट थी 9,50,000 रुपीज़, और वो हो गई है 13 लाख, और 4 लाख रुपीज़ और डाले हैं अभी उस अकाउंट में। तकरीबन पहले 9.5 लाख से शुरू किया, उसको 13.5 किया, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। और उसके बाद आपने 4 लाख के भी और डिपॉज़िट्स किए। अच्छा, ये अकाउंट तो जी, आपके नाम का नहीं होगा, तो आप किन के नाम से ट्रेड कर रहे हैं? मैं अपनी मम्मा के नाम से वो अकाउंट खुला हुआ है, उसमें ट्रेड करती सो मम्मा के तो आप होनहार बेटे होंगे, वो तो खुश होंगी आपके 400 के प्रॉफ़िट्स पे। हूँ। जी, बहुत खुश। अच्छा, चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, ये पीएसएक्स की जर्नी हो गई आपकी, ये स्क्रीनशॉट्स में दिखा भी देता हूँ आपके। इसके अलावा आप क्रिप्टो को भी ट्रेड कर रहे हैं जी, मैं क्रिप्टो को भी ट्रेड और उस अकाउंट का क्या स्टेटस है? स्पॉट में तो 2x हो गया है वो ऑलमोस्ट। ज़बरदस्त। कितनी इन्वेस्टमेंट थी और कितने रिटर्न्स हैं इस टाइम? $530 की कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट थी, और अब वो $1,070। बहुत ज़बरदस्त हयान, ये तो आपकी स्कूल की फ़ीस निकल आई पूरे साल की। जी, ऐसे ही है? अच्छा, चलें ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएँ, स्कूल जाते होंगे वहाँ पे तो आप फ्लेक्स करते होंगे, मेरे पास इतना बिटकॉइन पड़ा हुआ है, मैं इतना बड़ा ट्रेडर हूँ। जी, करते हैं आप शरारतें? जी। अच्छा, और आपके जो छोटे भाई हैं वो क्या करते हैं? वो भी मेरे ख़्याल में एथलीट हैं, क्या कर रहे हैं वो? वो स्पोर्ट्स में उनका बहुत शौक है, तो वो अभी इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं पैडल में। पैडल एक गेम। सो आप उनको छेड़ते होगे, यार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जाके पैडल खेलते हो और मुझे देखो मैं पैसे बना रहा हूँ, तो वो क्या कहता है? जी, उसको छेड़ता हूँ, वो कहता है ये सारे फ़ज़ूल काम है, ये सारे तुम पता नहीं क्या-क्या करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हयान, वेरी गुड। अच्छा हयान, मुझे एक चीज़ ये बताएँ कि आप क्या मतलब कितना टाइम देते हैं आप? किस तरीके से मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है आपकी स्कूल है, फिर घर भी आते होंगे, होमवर्क करते होंगे, फिर
ट्रेनिंग भी आपने मेरे ख़्याल में आपके बीच में एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, उस दौरान आपने की है। और ट्रेनिंग के बाद आप कितना टाइम दे रहे हैं? पहले ये बताएँ ट्रेनिंग में आपने कितना टाइम दिया और उसके बाद आप कितना टाइम दे रहे हैं इन एनालिसिस करने को, इन ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करने को? ट्रेनिंग में मैं रोज़ शायद हर रोज़ के 40-50 मिनट्स देता था और बाकी 40-50 मिनट्स टोटल देता था। तो वीक के कुछ बन गए 5 आवर्स। वो देता था, उसमें सब कवर कर लेता था मैं असाइनमेंट सबमिशन। उसके बाद अब मैं ट्रेडिंग में रोज़ 1 घंटा ही 1 घंटे से ऊपर ट्रेडिंग में नहीं देता, बाकी मेरे सारे ऑर्डर लगे हुए होते हैं, फिर स्कूल में उसमें लैब में जाके चेक करता हूँ, ट्रेड का क्या हुआ। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी एक बहुत गंदी आदत होती है, वो बार-बार ऐप पे, मोबाइल पे ना उसके रेट्स देख रहे होते हैं, कोई और काम कर रहे हो ना, तो उनका दिमाग ट्रेडिंग की तरफ होता है। सो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इस उम्र में रखा हुआ है आपने माशाल्लाह से कि ट्रेड्स जो आपने लगाई हैं, आपको फ़र्म बिलीव है कि ये मेरा एसएल है, ये मेरा टीपी है, अब मार्केट ही सब कुछ करेगी, मेरा इसको देखने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला। पहले मैं भी यही करता था, मैं देख के फिर उस वक़्त मैं चार्ट्स एनालाइज़ कर रहा होता था, बीच में मैं ऐसे ही अगर मुझे डाउन साइड की ट्रेड लेनी, मैं अप साइड की, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसके बाद से मैंने ये सोच लिया था कि उसके बाद से मैं स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं देखूँगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ, टीपी हिट हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्क्रीन नहीं देखनी। ज़बरदस्त। और उससे फ़ायदा अब आपको हो रहा है कि स्क्रीन टाइम आपने कम कर दिया और दुनिया के बाकी काम कर रहे हो और ट्रेडिंग का आपने एसएलटीपी लगा दिया। जी। अच्छा, पीएस6 की ट्रेड आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो? सुबह तो आप स्कूल में होते हो। पीएसएक्स की ट्रेड या तो मैं मम्मा को बोल देता हूँ और फ्राइडेज़ को मैं किसी दिन छुट्टी भी कर लेता हूँ, उसमें उस दिन एग्ज़ीक्यूट कर लेता हूँ और फ्राइडेज़ को मैं जल्दी आ जाता हूँ, तो सेकंड हाफ में ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट हो जाती है और मम्मा को बोल देता हूँ कि ये खरीदना है आपको, ये हाँ, बस। तो इसका इसका ये मतलब है आप मामा और बाबा के एक ज़बरदस्त से एनालिस्ट हो घर में बैठे हुए, आप उनको सजेशंस दे देते हो कि ये वाले स्टॉक्स बाय करने हैं और ये लोग जाके बाय कर लेते हैं। जी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएँ कि अ, कभी कभी ये नहीं होता लगता कि आपको कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं, ये जो मैंने $500 को 1000 किए हैं, इस 500 को मैं 50,000 पे चले जाऊँ, कभी ग्रीड आपको तंग नहीं करती? ग्रीड तंग नहीं करती, बस मैंने माइंडसेट बनाया हुआ है कि मुझे ऊपर जाना है, लेकिन मुझे ये सारी फ्यूचर 100x पे लेके बगैर स्टॉप लॉस टिप के ये सारी हरकतें नहीं करनी। जाना है तो एक सही तरीके में जाना है, ऐसे सट्टेबाज़ी नहीं। अच्छा, यानी जो हमने रोड मैप दिया हुआ है आप उसको फॉलो कर रहे हैं कि इतने परसेंट जी, आपने बिल्कुल। गेन्स करनी है। ज़बरदस्त, बेहतरीन हयान। हयान, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और अल्लाह ताला। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि चलें एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे। आप बल्कि एक सजेशन दे देता हूँ कि कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं अपनी स्टडीज़ छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँ। ऐसे ऐसे ख़यालात तो नहीं आते आपको? नहीं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा कोई इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक एक सारी कोई चीज़ें नहीं देखता कि इसने तो ये $1000 के $10 मिलियन बना लिए, ये सब। चलें, ज़बरदस्त। अयान, बस सजेशन आपको बेटा यही है कि अपनी पढ़ाई सबसे पहले पूरी करनी है आपने, उसके बाद फिर आप इसको ना फुल टाइम करियर देंगे अपना। उससे पहले कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ, कभी आपने अपने अंदर कोई एरोगेंस नहीं लेकर आनी, कोई एटीट्यूड नहीं शो करना किसी को, बहुत हम्बल रहना है। और जिस तरीके से आप माशाल्लाह से प्यारे से हम्बल से बच्चे हो, इसी तरीके से आपने रहना है, ठीक है? और कभी भी इस सक्सेस को अपने ज़हन पे नहीं सवार करना कि यार मैं इतना बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैंने इतनी छोटी उम्र में प्रॉफर्म के चैलेंजेस पास किए, मैं पीएस6 में नेट प्रॉफिटेबल जा रहा हूँ, मैं क्रिप्टो में नेट प्रॉफिटेबल हूँ। सो कभी भी इस सक्सेस को अपने ऊपर सवार नहीं करना, फिर जाके आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। ये मेरा कुछ मशवरा है। सेकेंडली, पढ़ाई आपने ज़रूर पूरी करनी है और जब पढ़ाई पूरी हो ना, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन जब भी आपकी पढ़ाई पूरी होगी ना, तो आप मेरी टीम का हिस्सा ज़रूर बनोगे, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग आपने सेव रखनी है। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी आपने अपनी स्टडीज़ पूरी की, उसके बाद आप मेरी टीम को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके, बहुत-बहुत चलिए, ज़बरदस्त। चलिए अयान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब जाके आप मेरे ख़्याल में होमवर्क करें, पढ़ें। आज आपका काफ़ी टाइम ले लिया है और इसी तरीके से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखें, रिस्क रिवॉर्ड के साथ। कभी भी जो है आपने इस से हटना नहीं है, अपने स्टॉप लॉस टीपी को ही देखना है और इसी तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। तीनों मार्केट्स को आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम पे आप एक बहुत बड़े स्टार ट्रेडर बन के आएँगे।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अयान। आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं लोगों को बताता चलूँ कि बहुत से लोग आते हैं ट्रेडिंग में ये सोच के कि मैं इसको फुल टाइम अपना करियर बनाऊँगा। ये एक बहुत बड़ी प्राइम एग्ज़ाम्पल है कि इतने माशाल्लाह से एक छोटे बच्चे ने उन गाइडलाइंस को फ़ॉलो करके अपने आप को इतना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट किया है कि वो नेट प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर है और उसने एक बहुत बड़े चैलेंजेस को पास किया है, जो आसान काम नहीं होता। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, अब कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप स्कूल गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है, आप उस काम को छोड़ के आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाएँ। ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, जितना कम टाइम आप देंगे स्क्रीन को, उतने अच्छे आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनेंगे। जितनी ज़्यादा आप स्क्रीन को मॉनिटर करेंगे, हर कैंडल पे आपकी इमोशंस ऊपर और नीचे जाती रहेंगी और उस कैंडल की इमोशंस की वजह से आप मेंटली इतने अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकेंगे कि इसको मैंने एग्ज़ीक्यूट जो किया था, ये मेरी ट्रेड प्लान ठीक है या नहीं है। हर एक कैंडल के ऊपर आपके इमोशंस ऊपर और नीचे हो रहे होते हैं। सो जब भी आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट ट्रेडर होना है, एक दफ़ा आप अपने एनालिसिस करें, उसका ट्रेड प्लान सेट करें, एसएल रखें, टीपी रखें। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट की, जैसे हयान के केस में अपने पेरेंट्स को बता के चले जाते हैं कि ये वाली ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है, सो आप भी अपनी सराउंडिंग्स में भाई को, बहन को, घर वालों को या अपने ब्रोकर को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये मेरे एनालिसिस थे और सुबह आपने काइंडली इसको एग्जीक्यूट कर देना है, ये मेरा ट्रेड प्लान है विद दिस रिस्क मैनेजमेंट के स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। सो ये जो ट्रेडिंग की जो फ़ील्ड है, ये बहुत आसान हो सकती है अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी में ना पड़ें। आपने एक और चीज़ भी सीखी, वो कहता है मैं बिल्कुल भी नॉइज़ को फ़ॉलो नहीं करता, मेरे अपने एनालिसिस होते हैं, जितना भी सोशल मीडिया का क्रैप है उसको मैं साइड पे रखता हूँ और जो मैंने पढ़ा है उसी को जाके मैं एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ और मैं नेट प्रॉफ़िटेबल हूँ। सो ये कुछ लर्निंग थी आप लोगों के लिए इस पूरी पॉडकास्ट के थ्रू कि एक छोटा-सा माशाल्लाह से बच्चा जिसका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है, जो आगे जाके इतना कुछ कर सकता है। सो जब ये इस उम्र के बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस लें, ट्रेडिंग को एज़ अ पैसिव इनकम लें। कभी भी ये नहीं सोचना आपने कि रातों-रात अमीर होना है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ही आपको एक बहुत बड़ा ट्रेडर आगे जाके बनाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हनान जो बच्चा है माशाल्लाह, इसकी जो स्टोरी थी उसको सुन के मुझे ख़ुद काफ़ी मोटिवेशन मिली है, इंस्पिरेशन मिली है और इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि जो चीज़ें हम प्लेटफॉर्म पे करना चाह रहे थे उसका इम्पैक्ट इतना भी हो सकता है, हमने कभी सोचा ना था। अब सीन ये है कि अगर आप पाकिस्तान के मसलों को समझें, उनमें मेन मसला क्या है? पिछले 3 साल के अंदर 29 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं और ये सब लोग मशक्क़त कर रहे हैं कि किसी तरह वो पैसा ज़्यादा कमा सकें। मैं ख़ुद पर्सनली अभी यूके गया हुआ था और मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ कि 20-20, 25-25 हज़ार पाउंड दिए हुए हैं फ़ॉरेन की डिग्री पे, फिर काम करने के लिए अलहदा 15,000 पाउंड दिए हुए हैं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और एंड में बचता कितना है? $100 भी नहीं बचता। और कर क्या रहे हैं कि 5 साल तक इसी तरह यूके में रह जाएँ, उसके बाद ज़िंदगी हमारी बेहतर होगी। टाइम की भी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने प्यारों से दूर हैं, सबसे दूर हैं। वहाँ पर ही ये बच्चा अब आया और जो बच्चा जिस तरीके से बता रहा है, 4 लाख रुपया पीएसएक्स में प्रॉफिट, $500 का क्रिप्टो में प्रॉफिट, प्रॉफर्म्स के अकाउंट इन्होंने पास किए हुए हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जो ये ट्रेडिंग मास्टरी का जो कोर्स किया है फराज का, उससे बेनिफिट क्या हुआ है कि आपने घर बैठ के भी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना है। खुद स्कूल चला जाता है, मम्मा को बता देता है कि ट्रेड कैसे लेनी है और वहाँ से देख रहा होता है कि प्रॉफिट हो रहा है। सो बताने का मकसद ये है कि हम लोग समझते ही नहीं है इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए। हम लोग बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जहाँ पे ये बच्चे ने इतने पैसे माशाल्लाह बनाए हैं, बच्चे से भी ज़्यादा क्रेडिट टीचर को जाता है। मैं अगेन फराज का कोर्स पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। एक तो कोर्स पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से कोर्स डिज़ाइन किया गया है, आप सब लोग बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए चले जाते हैं, लाखों रुपए अपने गंवा देते हैं, उस पे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वो चीज़ जो कि आपको इनेबल कर रही है कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे बेहतर हो सकती है, किस तरह पुरसुकून तौर पे आप इन्वेस्टमेंट भी करें, अपना काम भी करें, वो आपको सबसे महंगी लगती है कि ये ट्रेनिंग अगर हम करेंगे तो इतनी महंगी क्यों है। ये ट्रेनिंग अभी भी बहुत सस्ती है, आपने क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको समझ नहीं आती है। मैं पर्सनली इस वक्त आके आपको यही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 12 साल या 13 साल का बच्चा है, अगर बच्चा अच्छा काम कर सकता है तो आप लोग तो माशाल्लाह ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुजर के आए हुए हैं, जिसमें लाखों रुपए का लॉस भी किया है, टाइम का भी ज़ाया किया है। अगर इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है, ऑलरेडी आप अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। प्लीज़ अपना जो पैसिव इनकम है, आपको अपनी प्राइमरी इनकम कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
लेकिन पैसिवली अगर आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी एक आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि इन्फ्लेशन की वजह से हमें पिछले 2-2.5 साल में समझ भी आ गई है कि बिजली का बिल बढ़ गया है, गैस का बिल बढ़ गया है, और हमें समझ नहीं आ रही हमने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं फराज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इसीलिए करना चाहूँगा कि अगर ये बच्चा सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है, और अगर ये बच्चा सीख कर अभी से माशाल्लाह इतना एक्टिव है कि वो पैसे बना रहा है, तो आप भी बना सकते हैं। सो प्लीज़ अपने आप पर इन्वेस्ट करें, और यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंस है, हम ज़्यादातर एक्सपोजर टू मनी बच्चों को नहीं करना चाहते। बच्चे ने खुद अपनी बलबूते पे आया, वालिदैन ने सपोर्ट किया, और अगेन फराज ने भी इसके अंदर यही सजेशन दी थी कि आपने पैसे को दिमाग पे हावी नहीं करना, कि कल को ये ना लगे यार कि फॉर एग्जांपल मेरी तनख्वाह कहाँ से 50,000 रुपये है, मैं तो $500 उधर से कमा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर ही कि आप अपनी जॉब करें और आप अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं करें, तो ये भी एवेन्यू है जहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। हम बच्चों के लिए स्पेशल एक ट्रेनिंग सेपरेट लेकर आएंगे, और ये जिस तरह फराज ने भी कहा था कि हम जब इस उम्र के थे तो हमें तो शायद 96 का वर्ल्ड कप, 99 का वर्ल्ड कप भी याद आता था कि क्रिकेट पे हमने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है। ये बच्चा माशाल्लाह अभी इतना मैच्योर हो चुका है कि उसको ये पता है कि एवेन्यूज़ क्या हैं, और ये जेन ज़ी और ये जो नई नस्ल सारी आ रही है, ये एटलीस्ट वो मिस्टेक नहीं करेगी जो कि हमने शायद अपनी बचपने में या अपनी जवानी के अंदर की थी। और हम एज ए प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि ये आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट की गेम नहीं है, ये सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करने की गेम है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा सेकेंडरी है, पैसा आपका बाद में भी बन जाएगा अगर आपको ये समझ आ जाए कि बनता कैसे है। तो बनता कैसे है के ऊपर ही हम फोकस्ड हैं एज ए सरमाया प्लेटफॉर्म। आप लोग अगर अभी भी इस कश्मकश में है कि आपको ये ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत महंगी है, आप ऑलरेडी अपना लॉस कर चुके हैं, जो कि 2 साल बाद आपको आएगा कि यार ये ट्रेनिंग की वीडियो हमने पहले देखी थी, उस वक़्त नहीं की, तो उस वक़्त से अभी तक हमारा इतना लॉस हो चुका है। सो कोशिश करें, अगेन आपकी आसानी के लिए, आपको नहीं समझ आती वैल्यू, 2 हफ्ते के अंदर फुल रिफ़ंड है, आप रिफ़ंड ले लें। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं 2 हफ्ते में, मेरे ख्याल में तो पहला लेक्चर ही इतना पावरफुल है कि जो आपको समझ आएगी कि यार इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, 2 हफ्ते का फुल रिफ़ंड है, आप अपना रिफ़ंड क्लेम करें, और बेशक ना ट्रेनिंग करें, हम तो फुल रिफ़ंड कर भी देते हैं। सो आई होप ये वीडियो पूरी इसको एज ए पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, और अपनी मिस्टेक्स को खुद ही समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में ज़्यादातर मसले हमारे अपनी वजह से भी हैं कि हमने कुछ ऐसे डिसीजन किए हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आज नहीं तो कल हो रहा होगा। और कोशिश करें कि पैसिव इनकम अपनी जनरेट करें, ताकि प्राइमरी इनकम के साथ आपके जो अखराजात हैं वो पैसिवली उसको पूरा कर सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।